Okay, I hope I am audible and visible to everyone, right? Okay, so I have seen some of you guys before as well through Devansh. Okay, guys, so a very warm welcome to everyone and a special thanks to Sanskar and team that on just saying at once they have arranged this session. So yeah, guys, how are you all? Doing good? And yeah. So just wanted to know that how many of you were in the previous session of the DSAD code? Anyone who was in the previous session as well? Okay, Kawaljeet, Devansh. Yeah, I remember you, Devansh. I remember you, Anshuman. Yeah, Ritwik also, I do remember. Okay, well and fine, well and good. So I guess let me just present over the screen. Okay. Hmm. Okay. Okay, I'm sorry. Yeah. So if you could just everyone, if just you could see the PPT, can you just give me a thumbs up or my screen basically? सबको दिख रही है screen? Okay, well and good. तो guys, जो लोग and by the way, everyone is comfortable in Hindi plus English, right? No issues in Hindi plus English. Okay, works fine. So now let's see, guys. The people who were there in the previous session, just bear with me. But the people who are very new to this session, who are very new to this term called DSA, right? So let's start over here. And by the way, before beginning, something about myself. So yes, I am Aditya Gupta. I am SD at the Red Cisco, right? Right now, I'm working as a software engineer at Cisco, and I have been doing. I have been working with Cisco since the past 8 months. I have done my summer internship, the winter internship, and now I'm a full time here. So yeah, I can pretty much say that I have the idea of guiding you folks to how do we crack these kind of companies, right? So yes, DSA is one of the most important part of how do you clear with them, or how do you clear these companies, right? So basically जिसको थोड़ा बहुत पता है कि डीएसए क्या है, तो इसका बेसिक फुल फॉर्म होता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स. इसमें बेसिकली क्या होता है आपके लिए कि कुछ आपके डेटा स्ट्रक्चर्स होंगे, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स, राइट? एंड इनके कुछ एल्गोरिदम्स होंगे. मतलब आपको मान लो कि डेटा स्ट्रक्चर्स को सी एज अ क्ले, राइट? आपको क्ले के बर्तनों की तरह उसको देखना है. अगर आप उस क्ले का एक काइंड ऑफ मटका बना दो तो उसमें आप पानी स्टोर कर सकते हो. अगर आप उस क्ले का एक बर्तन बना दो तो उसमें आप दाल बना सकते हो. अगर आप उसको एक अलग शेप दे दो तो उसमें आप चावल बना सकते हो, राइट? तो इसलिए कि अगर आप पूरे डीएसए को नॉर्मल अपनी लाइफ से जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको हर चीज बहुत ज़रा लॉजिकल लगने लग जाएगी कि ओके, अब शायद समझ में आ रहा है कि वही सेम स्पेस है आपके पास, उतनी थोड़ी सी आप उसकी डेटा स्ट्रक्चर्स बना रहे हो एंड यू आर यूजिंग देम, राइट, टू स्टोर योर प्रेशियस डेटा. अब उसके बाद
तो सर हमें डेटा स्टोर क्यों करना है, इस चीज़ का कोई लॉजिक तो है नहीं, मतलब डेटा जो स्टोर कर रहे हैं तो उसमें किस टाइप का डेटा स्टोर होता है, क्या स्टोर होता है, तो वो क्या है। तो उसके पहले हम देखते हैं कि इस डेटा स्ट्रक्चर्स में किस तरीके से डेटा रखा जाता है एंड उस डेटा को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है अपने यूज के लिए, हम उनको कहते हैं एल्गोरिदम, राइट। देयर आर मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स एंड देयर आर मल्टीपल एल्गोरिदम्स, राइट। सो व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, बेसिकली ये एक ऐसा पार्ट ऑफ योर स्टडी है जो कि डील करता है मैक्सिमम आपके ऐसे पार्ट से जिनमें डेटा रखा जाता है एंड डेटा को अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया जाता है, राइट। एंड ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, बिकॉज देखो मैं इसमें कुछ भी साइकोलॉजिकल ज्ञान नहीं दूंगा कि नहीं ये पढ़ने से आपका दिमाग तेज हो, ऐसा वैसा, सिंपल सी बात है। प्लेसमेंट्स, व्हाट वी नीड इज प्लेसमेंट्स, राइट। सो प्लेसमेंट्स के लिए आपको डीएसए सबसे ज्यादा जरूरी है, तो क्या सर अभी भी डीएसए जरूरी है गिवन दैट चैट जीपीटी आ गया है, तो यस, डीएसए इज मस्ट, क्योंकि चैट जीपीटी काम कर सकता है, राइट। चैट जीपीटी कैन नॉट डू व्हाट वी ह्यूमंस कैन डू एंड दैट इज कॉल्ड डिजाइनिंग। ठीक है, अभी तक चैट जीपीटी अनटिल एजेंटिक एआई नहीं आता, आपके लिए डीएसए सबसे ज्यादा मस्ट चीज है, राइट। एंड समटाइम्स आई जस्ट कम टू द स्क्रीन एंड चेक कि कोई हालचाल तो नहीं चल रहा है। ओके, सो अभी तक का गाइस चीजें क्लियर है कि व्हाट इज डीएसए, वो इंपॉर्टेंट क्यों है। आई होप आई एम मेकिंग समथिंग, आई एम मेकिंग सम सेंस, राइट। Okay, and I'll just stop presenting for some time because I really want to talk to you guys about DSO and some platforms, right? So before moving forward, पहले can I just get some thumbs up if everything is clear कि DSA क्या है, DSA क्यों यूज करनी चाहिए, right? Okay, okay guys, good, well and good enough. तो हमारे लिए जो भी है बेसिकली डीएसए प्लेसमेंट्स के लिए इज सुपर इंपॉर्टेंट। एनीवन जिसको पता है कि सपोज करो गूगल या माइक्रोसॉफ्ट ये अपना जैसे भी इंटरव्यूज लेते हैं, तो शायद आपको पता होगा कि दे डू नॉट रिक्वायर एनीथिंग, दे जस्ट रिक्वायर यू कि आप कितने अच्छे से डीएसए सॉल्व कर पाते हो, राइट। वेरी गुड निशांत, गुड पॉइंट कि आपको पता है, बट यस सपोज करो व्हेन यू आर सिटिंग इन गूगल्स इंटरव्यू, राइट, सो व्हाट दे आस्क इज they'll have 5 rounds ऑफ इंटरव्यू एंड वो आपको सीधा बोल देंगे कि यार देखो ये 5 राउंड्स हैं आपके इंटरव्यू के, इन पांचों में एक डीएसए क्वेश्चन है। If you are able to solve all of them, you are in the Google. If you are not able to solve even one of them, आपने 5 में से 4 कर दिए, एक नहीं किया, you are out, right? So ये इंपॉर्टेंस रखता है डीएसए आपकी लाइफ में, ठीक है। एंड आई रियली वांट टू नो यार यहाँ पे कितने लोग हैं जो कि कुछ डीएसए करने के प्लेटफॉर्म्स को जानते हैं, लाइक लीड कोड, कोड फोर्सेस। आई रियली वांट यू गाइस, if possible just you could just comment in the comment section कि आप लोग को कौन कौन से पता है ना, आप लोग कौन से जनरली यूज करते हो, राइट। ओके, कोड शेफ इज यूज्ड बाय पुष्पित, Satyesh uses HackerRank. Anyone lead code or need code? Okay, lead code li. I don't know what is the lead code li. Lead code, yes, lead code, good, 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 good. Yes, 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 yes. Chahat Nigam, what is CSES? Lead code GFGS. Okay, so mostly of you guys are using lead code only, right? सो एज ऑफ नाउ आई रियली वांट कि हाँ भाई अपने लीड कोड पे अपनी चीजों को कंटिन्यू रखो, बिकॉज लीड कोड इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स, राइट। आप में से कुछ लोग शायद सीपी में भी होंगे, राइट, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, एंड आप कोड फोर्सेस कर रहे हैं, कोड शेप कर रहे हैं, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग, राइट। सो व्हाट आई आस्क यू कि कंपल्सरीली एटलीस्ट आपको अपना लीड कोड कभी नहीं रोकना है। लीड कोड इज बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टिल डेट। अब what you need to do is simply go to lead code daily, आपका एटलीस्ट सुबह उठकर या शाम के जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है, तो यस यू हैव टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ द डे ऑलमोस्ट डेली। स्ट्रीक आपको बनानी चाहिए, राइट, इट्स अ वेरी गुड स्ट्रीक। सो ओके, लास्ट इन द लास्ट सेशन when we did, so I just spoke about कि डीएसए क्या है, एंड उसके अलावा we also spoke कि there are some good platforms, right, there are some good platforms जिसमें आप डीएसए कर सकते हो, ओके। एंड उनमें से मैंने आपको कुछ 3 बताए थे शायद जो कि सबसे इंपॉर्टेंट थे। द फर्स्ट वाज लीड कोड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप लीड कोड शायद आपको उतना अच्छा नहीं लगता है, आपको अच्छा नहीं, मतलब अगर आपको उतना ईजी नहीं लगता है ना, आपको कुछ बिगिनर फ्रेंडली चाहिए,
यू कैन जस्ट गो टू GFG। ठीक है, GFG इज वेरी बेसिक, उसमें बेसिक क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा है। एंड थर्ड प्लेटफॉर्म आई ऑलवेज सजेस्ट टू फॉर यू गाइस इज कोड फोर्सेस, राइट। द थिंग इज कि कोड से मुझे थोड़ा सा स्टिल प्लेगरिज्म इश्यूज लगते हैं, ठीक है। तो कोड फोर्सेस आई टिल डेट फील इज बेस्ट, क्योंकि उसके जो प्रॉब्लम सेटर्स हैं दे आर लिटरली द वर्ल्ड्स बेस्ट आई गेस कोडर्स। सो एज ऑफ नाउ यस, you guys could simply go on these three platform, choose any two जिसमें से लीड कोड मस्ट है। अब आप GFG और कोड फोर्सेस में से एक चूज कर लो, ठीक है। तो उसको चूज करते करते यू आर जस्ट डूइंग सम प्रॉब्लम्स, यू आर सॉल्विंग देम, यू आर सेटिंग देम, राइट। एक पॉइंट पे इट्स लाइक आई स्टार्टेड विद अ प्रॉब्लम सॉल्व। तो जो पैकेज भी नहीं मिलेगा, तो पहले ये चीज समझ ले rather than going to the package वाला part, right? I'll cover all those things in the last, but just don't jump to the package because if you're not working enough, right? तो वो पैकेज जो लोग नहीं सोचते शायद उन्हें ज्यादा इजीली मिलता है rather than जो उसके लिए पूरा दिन सोचते रहते हैं, राइट। तो यू हैव टू फर्स्ट वर्क इन दैट डायरेक्शन टू गेन दैट थिंग वाली चीज, राइट। सो यस, एज ऑफ नाउ वी आर डिस्कसिंग कि सर लैंग्वेज हम कौन सी बिगिन कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स बिगिन। तो फॉर वेरी बिगिनिंग पर्पस जस्ट डू नॉट चूज पाइथन, ठीक है, क्योंकि आई नो पाइथन इज अ वेरी इजी लैंग्वेज। पाइथन में सब कुछ बिल्कुल इंग्लिश की तरह होता है, यू जस्ट राइट एवरीथिंग और वो चीज हो जाती है, राइट। बट एज ऑफ नाउ आई हाईली रिकमेंड कि आप लोग पाइथन यूज ना करो। पाइथन आप लोग सीखो बट इन फ्यूचर, अभी नहीं। अगर आपको अपने फंड और विद C++, ठीक है, ये दोनों बहुत ही अच्छी लैंग्वेजेस, दोनों की दोनों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इनमें से यू कैन जस्ट चूज वन। जैसे मेरे को पर्सनली जावा बिल्कुल नहीं पसंद, बिकॉज वो बहुत ज्यादा राइटिंग वाली लैंग्वेज है, उसमें बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, राइट। तो यू हैव टू टाइप अ लॉट। सो फॉर मी आई जनरली डोंट चूज। ओके, I'm getting a lot of questions in this chat box. I'll just see all of them at the last, right? So as of now आपके पास दो प्रेफरेंसेस हैं, either you go with Java or you go with C++। अगर आपको इतना क्लासेस बनाकर काम करना बहुत ज्यादा पसंद है तो आप यू कैन डेफिनेटली चूज जावा, बोथ आर कंपाइलेशन लैंग्वेजेस, राइट। बट एज ऑफ नाउ अगर आप पाइथन चूज कर लेते हो, राइट, तो आपको लॉजिक बिल्डिंग में मानता हूँ उतना इजीली नहीं बन पाता, क्योंकि until यू लर्न टू डील विद क्लासेस, until यू लर्न टू डील विद वो सिंटेक्स वाला पार्ट, राइट, तब तक वो चीज नहीं है। तो यू हैव टू बी प्रोफिशिएंट विद टू लैंग्वेजेस। वन इज पाइथन ऑब्वियसली, लेकिन वो अभी हमें सीखनी नहीं है। पाइथन विल बी एट लास्ट, ठीक है, पाइथन विल बी ऑलवेज एट द लास्ट। पाइथन हमें बाद में सीखनी है। लाइक आई विल टेल यू ऑनेस्टली, मैंने अपने 4 साल कॉलेज के सिर्फ C++ में निकाले हैं। अब मुझे पाइथन आती है, क्योंकि द फर्स्ट डे ऑफ माय समर इंटर्न आई जस्ट वेंट एंड दे आस्क्ड मी कि यू हैव आदित्य दैट यू हैव टू लर्न पाइथन एज वेल। तो यस, वहां पे तब आपको अगर ऐसा बोला जाए तो सीख लो। अब वेरी गुड क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है मेरे से किसी ने, एंड इट्स आस्क्ड बस शिवम। शिवम बहुत अच्छा सवाल पूछा है तूने कि सर सी लैंग्वेज का क्या। देखो पता है, जो सी लैंग्वेज है ना वो एकदम फंडामेंटल लैंग्वेज है, इट्स अ वेरी वेरी गुड लैंग्वेज। बट फॉर डीएसए यार आपको थोड़ी सी एचटीएल लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ती है, राइट। द लाइब्रेरीज, एचटीएल लाइब्रेरीज आर रिक्वायर्ड अ लॉट। तो एज सच सी आपको उतना हेल्प करेगा नहीं, राइट। सी आप सीख सकते हो, मैंने भी सीखी थी, बट मेरा आज तक उसका कुछ यूज है नहीं, राइट। अगर आपने अभी स्टार्ट ही किया सी तो आई वुड रिकमेंड कि आप उसको ड्रॉप करिए, C++ पे जाओ। सी इज वेरी गुड फॉर आपका जो भी कॉलेज में कोर्सेज चल रहे हैं आप उनको पास करने के लिए सी सीख सकते हो, नॉट फॉर गोइंग टू फार इन डीएसए, क्योंकि डीएसए रिक्वायर C++, जावा और पाइथन। अभी स्टार्ट हम C++ से जावा से कर सकते हैं, देन उसके बाद हम आगे जाकर पाइथन हो सकते हैं, राइट। अच्छा, अब मैं अगर आपको एक बात बताऊं, तो सपोज करो आपका एक पार्ट ऑफ कोड है, राइट। नाउ आई एम जंपिंग टू द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला पार्ट। सो टिल देन गाइस, कैन आई जस्ट गेट सम थम्स अप और एनी क्वेश्चंस जो अभी तक हो। अभी तक सब कुछ पार्ट्स क्लियर हैं, राइट। ओके सतीश, तेरा क्वेश्चन यार मैं लास्ट में लेता हूँ कि डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है या नहीं। ओके दिस निशान ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि सर इंटरव्यू के लिए कितने क्वेश्चन कर लेने चाहिए। तो ये वाला पार्ट
मैं अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो काफी सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने 200 क्वेश्चन करके भी गूगल क्लियर किया है, और जिन्होंने 1200 क्वेश्चन करके भी शायद विप्रो में बैठे हुए हैं वो आज, ठीक है। तो इट्स लाइक हमेशा, आज इस मीटिंग का जो एजेंडा था, जो मैं अपने मेनली आपको समझाने के लिए आया था, कि देखो डीएसए में हमें नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं करना बहुत ज्यादा, ठीक है। कि नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आप जितने ज्यादा बढ़ाते जाओगे उसमें दिक्कत होगी। बट एक बार आपने अगर पैटर्न सॉल्व करने स्टार्ट कर दिया, राइट, क्योंकि देयर आर सम पैटर्न, सपोज करो एक जो पैटर्न है सिर्फ स्टैक से सॉल्व होता है, तो यू कैन गो विद स्टैक। एक पैटर्न है जो कि सिर्फ क्यू से सॉल्व होता है, तो वहां पे जो एक पैटर्न जो बीएफएस से सॉल्व होता है, तो उसमें कौन सी क्यू लगती है, उसमें कौन सी प्रायोरिटी क्यू लगती है, ऐसे, राइट। सो इट्स बेस्ट कि आप लोग इन सब चीजों से सीखो। Always go for patterns. We do not have to go for number of problems because quality in DSA matters the most. आप क्वांटिटी कितनी भी कर लो। जब मैं सेकेंड ईयर तक था तब आई वॉज ऑल्सो क्वांटिटी सॉल्वर, की भाई दिन में 15 क्वेश्चन कर दिया अब तो मेरा प्लेसमेंट होगा। बट दैट डज नॉट वर्क एट ऑल, ठीक है। आप दिन में 15 क्वेश्चन कर रहे हो, अगर आप सब कुछ वही सेम पैटर्न कर रहे हो तो यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग, यू आर जस्ट गोइंग इन द सेम लूप अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आप अपनी गोपी खुद ज्यादा ही गहरी खोद रहे हो, राइट। सो ये एक इशू है जो कि मुझे समझ में आता है, राइट। एंड it's a very important thing to learn different patterns, to learn different patterns, right। तो सर अब ये पैटर्न का क्या सीन है, मतलब आप समझाओ इस वाली चीज को। तो उसके लिए यार मैंने आप लोगों के लिए दो शीट्स निकाली थी, राइट। मैंने दो शीट्स ढूंढी थी, जिनमें से एक तो स्क्राइबर की बेसिक शीट, उसमें बहुत अच्छे पैटर्न है, बट अब वो काफी पुरानी हो गई है। व्हाट आई फील बेस्ट इज नीट कोड की 250, नीट कोड्स 250 प्रॉब्लम टैब इफ यू वांट। तो मैं आप लोग को यहाँ शेयर कर देता हूँ, मैंने इसकी लिंक आई हैव कॉपीड। सो गाइस एवरीवन, जस्ट ये मैंने इसको पिन कर दिया है, राइट। सो एवरीवन जस्ट टैप द लिंक, उसको कॉपी करो और अपने पास पेस्ट करके रखो, राइट। एंड इसमें 250 क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट सारे पैटर्न्स कवर्ड हैं इसमें। बट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई जस्ट वांट टू टेल टू एवरीवन की सुनो, जस्ट वेक अप एवरी डे, सॉल्व 2 to 3 ऐसे प्रॉब्लम्स एवरी डे, जिसमें से मिनिमम 2 तो मीडियम होने ही चाहिए, राइट। इफ यू आर अ वेरी न्यू बिगिनर देन सॉल्व 3 प्रॉब्लम पर डे, तीनों की तीनों इजी से स्टार्ट करो। डीएसए आपको तब बहुत अच्छा आता है जब आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे होते हो। अगर मैं आपको एक साथ ऐसी रेस में कुदा दूं जिसमें कि ऑलरेडी आपसे 50 बेटर लोग दौड़ रहे हैं और आप 51st हो हमेशा हर रेस में, तो नो मैटर व्हाट यू आर लर्निंग बट आप ज्यादा डिप्रेस होते हो उस चीज में, राइट। तो पहले अपनी लेवल पे दौड़ना है किसी भी, जैसे द पीपल हु गो टू जिम नो अबाउट ईगो लिफ्टिंग, राइट, कि ईगो लिफ्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें जस्ट यू कीप ऑन डैमेजिंग योरसेल्फ बाय लिफ्टिंग वाला वेट जो आप नहीं उठा सकते। जिन लोगों ने डीएसए बिल्कुल भी नहीं किया या बिल्कुल बिगिनर्स हैं, दे जस्ट गो विद द इजी प्रॉब्लम्स। पहले बेसिक सीखिए कि क्या होता है, कैसे टाइप किया जाता है, इवन आई से कि हाँ कोड को कैसे टाइप किया जाता है, दैट इज लर्न बाय द इजीएस्ट प्रॉब्लम्स, राइट। एक बार जहाँ पे आपका फाउंडेशन बन जाता है कि ओके दिस इज योर फाउंडेशन, अब आपने सपोज करो भी आप यहाँ पर हो, बेसिक फाउंडेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से अभी आप पहले यहाँ तक इजी प्रॉब्लम्स करके बनते हो। जो लोग इजी प्रॉब्लम्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं आर द मोस्ट फूलिश पीपल आई हैव सीन, बिकॉज इजी प्रॉब्लम से आपका कोड राइटिंग पैटर्न, आपका कोड अंडरस्टैंडिंग पैटर्न, आपका क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग पैटर्न एक बनता है। एंड आई ऑलवेज से, मैंने अपने पिछले 2 पॉडकास्ट, पिछले 3 वर्कशॉप्स में हमेशा ये बोला है, डीएसए इज नॉट समथिंग जो कि आपने क्वेश्चन खोला और आप डायरेक्टली कोड लिखने बैठ गए। नो, डीएसए मस्ट बी सॉल्व इन अ कॉपी एंड पेन, ठीक है। यू आर सीइंग अ क्वेश्चन, अगर वो बहुत ज्यादा इजी, चलो 2 नंबर से सम करके रिटर्न कर दो, दैट इज अ वेरी डिफरेंट पार्ट, राइट। बट अगर डीएसए में कोई प्रॉब्लम आ रही है, सपोज करो एक मीटियोर है, वो यहाँ से यहाँ गिर रहा है, इतनी इसकी ये वो है, अब उसमें सामने से एक आ रहा है, तो बताओ कौन सा किसको तोड़ के आगे जाएगा पीछे जाएगा, ये सब सवाल आपको, यू हैव टू टेक अ नोटबुक, एक पेन, एंड यू हैव टू लिटरली मेक इट, यू हैव टू मेक अ स्टोरी कि क्या चल रहा है यहाँ पर। आप सब लोगों ने शायद एक ना एक टाइम पे जेई को अटेम्प्ट किया होगा, आप लोगों ने कोई ना कोई एग्जाम्स को अटेम्प्ट किया होगा, राइट। तो जैसे हम कॉपी और पेन में हर एक प्रॉब्लम को समझ कर सॉल्व करते थे, द पीपल हु नो हाउ टू डू दिस will surely, I can guarantee, will surely know how to code even better, ठीक है। क्योंकि जो लोग विदाउट एक प्लान कोड करते हैं, नहीं, उनका कुछ नहीं होता, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है उन लोगों के साथ। द पीपल हु आर कोडिंग विदाउट अ प्लान विल जस्ट कोड थोड़ा सा बुलशिट, ठीक है, दे विल जस्ट कोड थोड़ा सा बेकार कोड, ना उनको कोड चलने वाला, एटलीस्ट इस लेवल पे तो नहीं चलने वाला।
आई ऑलवेज रिकमेंड इवन एट दिस लेवल, मैंने जहाँ पे आई गेस अराउंड 600 क्वेश्चंस किए हुए लीड कोड पे एंड कोड फोर्सेस पे आई गेस मोर देन 800. I always, I am always a very serious person about this pen paper solving thing because it's a must. It's a serious must for everyone कि भाई आप पेन पेपर उठाइए एंड देन जस्ट गो एंड राइट इन योर पेपर कि भाई चल क्या रहा है सवाल में. अगर सवाल में एक बहुत बेकार चीज भी हो रही है कि हाँ दो बच्चों में कैंडी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, आपको वो भी एक एक चीज नोट करनी है एंड यू हैव टू मेक अ स्टोरी कि अच्छा ओके कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, दो में होंगी तो कितने तरीके से होगी, ये होगा तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है मैथ्स का, राइट. How coding starts is with simple pen copy and basic maths. As simple as that, right? जो लोग कोडिंग को बहुत ज्यादा हाइप करते हैं कि नहीं ये वाली काफी डिफिकल्ट चीज है ऐसा वैसा, दैट इज अ वेरी stupid part I'll say. You have to begin on a very small level, right? For AI ML student DSA is important, yes. Yes, because AI ML is totally based on mathematics and DSA is based on mathematics as well. So yes, DSA is super important क्योंकि until आप algorithms यहाँ से नहीं सीखोगे आप वहां भी नहीं सीख पाओगे, right? सो लेट्स बिगिन. एक चीज छोटी सी मैं आपको पूछता हूँ, आप एक बात बताइए, जस्ट गाइस जस्ट थोड़ा सा भी इंटरेक्टिव, थम्स अप वगैरह कर देना जब मैं आपसे पूछूं. तो अभी तक का जो मैंने आपको समझाया पेन पेपर एंड जो बेसिक लैंग्वेज सिलेक्शन एंड ऑल, जस्ट कैन आई गेट सम थम्स अप इफ ऑल चीज क्लियर है आपको तो. ओके हसनैन, काजल, प्रखर, सान्या, आई कुड सी अ लॉट ऑफ थम्स अप, अ लॉट ऑफ थम्स अप. गुड. ओके, कूल. यस गाइस, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. अच्छा, अब हम सीखते हैं गाइस कि व्हाट इज बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ओके भैया, ये आप कुछ डिफरेंट सा डिफिकल्ट सा एक टॉपिक बोल रहे हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. तो क्या होता है गाइस कि सपोज करो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, नाउ वी आर अबाउट टू स्टार्ट. कि क्या होता है ये. सो योर कोड, ठीक है, जो भी आप कोड करते हो कंप्यूटर को उसको जीरोस एंड वंस में कन्वर्ट करना होता है, राइट. एंड अनटिल अनलेस वो जीरोस एंड वंस में कन्वर्ट करता है, वो कुछ आउटपुट रिटर्न करता है, इट टेक्स सम टाइम, राइट. इट टेक्स सम बेसिक टाइम. सो जो भी आपका कोड है, हाँ मे बी रनिंग टाइम एग्जैक्टली, क्योंकि कोड आपके कंप्यूटर के अंदर थ्रेड्स चल रही होती है, राइट. वो थ्रेड्स आपके हर एक पार्ट ऑफ कोड को उठाती हैं, दे टेक इट टू द कर्नल, दे चेंज इट राइट टू जीरो एंड वन टू अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, कंपाइल करते हैं, देन उसका एक आउटपुट एग्जीक्यूटेबल बनता है, वो फिर एक आउटपुट आउटपुट में रिटर्न होता है, राइट. सो सर एक बात बताइए कि क्या कोड बड़ा या छोटा लिखने से कोई असर पड़ता है? नहीं, कोड का लॉजिक से फर्क पड़ता है. क्या पता एक 100 लाइन का कोड ज्यादा जल्दी चल जाए एक 3 लाइन के कोड से, क्यों, कैसे लिखा गया है. बट सर ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो कोड है वो ओवरऑल कंपाइल होता है जीरोस एंड वंस में एंड देन वो रन होता है, राइट. बट क्या पता आपने कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स लगा रखी हो उनसे उन 3 लाइनों में कि वो कोड उनमें ही घूमे जा रहा हो. सो मैं आपको एक एस्टिमेट दे देता हूँ कि एक कंप्यूटर एक सेकेंड में अराउंड 10 की पावर 8 अराउंड 10 की पावर 8 ऑपरेशन करता है, कंपाइल करता है, राइट. मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 0.1 बिलियन या 100 मिलियन. समझ में आ रही है? तो यस, एक जो आपका कंप्यूटर है वो एक सेकेंड में अराउंड 100 मिलियन के आसपास डेटा को चेंज करता है, राइट. सो आपको काइंड ऑफ ये समझना होगा कि जो आप लोगों ने काफी बार पढ़ा होगा, राइट, दैट ओ ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी, ओ ऑफ लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी, ओ ऑफ एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी. इफ आई एम मेकिंग सम सेंस, किसी ने अगर ओ ऑफ एन लॉग एन सुना हो तो जस्ट कैन आई गेट सम हैंड्स अप. ओके, पुष्पित ने सुना है. ओके, नाउ आई रियली वांट दोज हैंड्स अप जिनको पल्ले ही नहीं पड़ा कि एन क्या बोल गया मैं. ओके, सो कैन आई जस्ट गेट सम हैंड्स अप और इन द चैट. हाँ, बिग ओ ऑफ एन, आई नो दैट उसको ओ ऑफ एन भी बोलते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील. स्मॉल ओ और बिग ओ में ऐसे कुछ डिफरेंस होता नहीं है, राइट. जब आप थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाओगे उसमें तो आपको उसमें ऐसी दिक्कत नहीं. सो गाइस, किसी को कोई ऐसा है जिसको ये ओ ऑफ वाली चीज नहीं पता कि ये ओ ऑफ एन, ओ ऑफ लॉग इन क्या होता है? हाँ, नंबर ऑफ इनपुट्स. ओके फाइन. ओके, सो आई बिलीव कि ये चीज सबको ही पता है. वेरी गुड गाइस, आप लोगों ने अगर इतना पढ़ रखा है तो एटलीस्ट यू आर एट अ गुड फाउंडेशन एटलीस्ट, राइट. तो यस, वेरी गुड थिंग इन दैट. नाउ व्हाट इज देयर कि यू हैव टू ऑलवेज मेक द कोड इन सच अ वे कि आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं, राइट, उनमें कुछ ना कुछ पार्ट ऑफ कंस्ट्रेंट होता है, राइट.
कुछ ना कुछ पार्ट ऑफ कंस्ट्रेंट होता है। कंस्ट्रेंट मतलब क्या होता है? वो एक बांध कि आपको अपने कोड को इतने ही पार्ट में बनाना है, राइट। आज हम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे बहुत हैवी एंड बहुत एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करेंगे, एंड विल एक्चुअली लर्न कि सर कैसे हम डिसाइड करें कि हमें क्या उस पर लिखना है, राइट। तो सबसे पहले लेट मी अगेन शेयर माय स्क्रीन यार, एक मिनट का ब्रेक, टैब विंडोज एंटायर स्क्रीन, ओके। So I hope that my screen is visible, right, to everyone. Yep. Okay. Works. तो देखो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर है, बहुत अच्छी चीज है, इजी है एंड बेसिक है, राइट। यू कैन सी O of 1 is called constant time. O of log n is called logarithmic time. इसको हम लोग ऑलमोस्ट काफी बार कांस्टेंट टाइम की तरह ट्रीट कर लेते हैं, राइट। O of n is called a linear time. O of n log n is called log a linear time, right? log के साथ linear. n स्क्वायर क्वाड्रेटिक, n क्यूब ट्रिपल पावर, और n की पावर 4 भी होता है, वो तो वर्स्ट होता है। हमें हमेशा वी ऑलवेज हैव टू ट्राई टू नॉट कोड इन दिस पार्ट। आपको n स्क्वायर n क्यूब में कोड जनरली नहीं करना है, मतलब ऑब्वियसली अब कहीं कभी मजबूरी होगी तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू डू दैट, बट यस आपको जनरली उस लेवल ऑफ कोड पे नहीं जाना है जहां पे आप n स्क्वायर या n क्यूब पे जाओ, राइट। आपको हमेशा रहना है अपना इस पार्ट पे। यू हैव टू ऑलवेज ट्राई कि आप इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में कोड लिखो जो कि इस वाले पार्ट को कवर कर दे, राइट। अच्छा, कांस्टेंट टाइम मतलब कुछ एक काउंटेबल नंबर ऑफ ऑपरेशन, यानी कि 15 20 100 200 ऐसा, जो कि 10 की पावर 8 से बहुत ज्यादा कम है। लॉग इन ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, वो भी काउंटेबल होता है। लीनियर टाइम होता है बेसिकली, ओके, लेस देन 10⁸ अगर इससे कम में आपका आपने चला दिया तो वो 1 सेकंड में पास हो जाता है। लॉग ऑन लीनियर ऑलमोस्ट सेम होता है, यस वो भी अराउंड 10 की पावर 8 से कम होता है। क्वाड्रेटिक, इसमें कंस्टेंट्स अगर आपके 10 की पावर 3 से कम है तब तो क्वाड्रेटिक में जा सकते हो, एल्स कोई मतलब नहीं होता। ट्रिपल पावर में अगर वो 100 सवा 100 की लाइन में, तब दैट देन यू कैन गो फॉर इट, राइट। सो आई जस्ट स्टॉप प्रेजेंटिंग नाउ, एंड अब मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए, अब आपको एक बेस लाइन मिल चुका है, राइट, कि 1 सेकंड में जो मेरा कंपाइलर है वो अराउंड 10 की पावर 5 चला लेगा। गाइस एम आई मेकिंग सम सेंस, राइट? 10 की पावर 8 चला लेगा, आई एम सॉरी, नॉट 5, 8। कि एक बेस लाइन हमको मिल चुकी है कि भैया जो भी मेरा कंपाइलर है वो 8 सेकंड में 10 की पावर 1 सेकंड में 10 की पावर 8 चला लेगा, राइट। अब मुझे हमेशा ट्राई करना है कि इस 10 की पावर 8 से मैं थोड़ा सा कम रहूं, ताकि जो मेरा कोड है उसको कोई भी टीएलई ना आए। टीएलई मतलब होता है टाइम लिमिट एक्सीडेड, राइट। मेरे को बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना कि जो मेरा कोड है वो फटे क्यों, क्योंकि टाइम लिमिट को बहुत ज्यादा मैंने एक्सीड कर दिया है, राइट। अब मैं आप लोग को एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, एंड ओके, व्हाट अबाउट द वर्स्ट केस, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, ओके, आई एम जस्ट कमिंग टू दैट, ओके। नाउ आई जस्ट शेयर, हाँ जी। सो आई होप सबको मेरा लीड कोड का ये दिख रहा है क्या? कैन यू एवरीवन जस्ट सी दिस मेरा लीड कोड वाला स्क्रीन कोड? अब गाइस आई रियली वांट कि सब लोग थोड़ा चैट से हट जाओ, प्लीज फोकस ऑन द स्क्रीन, क्योंकि ये जो मैं बताने वाला हूँ लिटरली आपको बहुत सारे वीडियोस देखने के बाद समझ में आएगा। सो जस्ट वेट 2 मिनट्स, राइट। आप लोग यहाँ पे प्लीज देख के थोड़ा अच्छे समझो, क्योंकि ये अगर आप नहीं समझे तो खैर मेरा ऐसा कुछ नुकसान नहीं है, नुकसान यहाँ पर आपका है, ठीक है। तो देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन की ये डिस्क्रिप्शन, इसके इनपुट्स, और जिसको सब लोग इग्नोर करते हैं ये वाला पार्ट, नम्स डॉट लेंथ कितनी है? 10 की पावर 5। और ये नम्स ऑफ 5 मतलब नम्स की जो वैल्यू है वो 10 की पावर 9 से माइनस 10 की पावर 9 जा रही है। अभी हमको इस पे फोकस नहीं करना, लेट्स फोकस ऑन दिस, ठीक है। कि सर ये नम्स की लेंथ है, मतलब अगर मैं इसको बेसिक कहूँ कि जो इंट एन है आपका, दैट इज नथिंग बट नम्स डॉट साइज, ठीक है। तो और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? इफ यू सी इन द क्वेश्चन 10 की पावर 5, राइट। तो जो इसका मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो हो सकता है 10 की पावर 10, ओ सॉरी 10 की पावर 5, मतलब 1 लाख। गुड। अब हमको ये समझना है गाइस कि व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि सर अब मैं इसमें डिसाइड कैसे करूं कि जो मुझे कोड लिखना है वो O of 1 में लिखना है,
ओ ऑफ एन में लिखना है, ओ ऑफ एन स्क्वायर में लिखना है, एन लॉग एन में लिखना है, या क्या? राइट। व्हाट आई एम सेइंग इज कि गाइस हम थोड़ा सा बेसिक अगर दिमाग चलाते हैं, देखो ये होगा इसमें कि वी विल सॉल्व इट वेरी बेसिकली, ठीक है, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, जस्ट वेरी बेसिक। यार देखो हमारे पास जितनी लिमिट है दैट इज नथिंग बट 10 की पावर 8, ठीक है। तो सर अगर तो मैंने इसको कांस्टेंट टाइम में चला दिया तो वो कितने में चल जाएगा? ओ ऑफ वन में। आई जस्ट वांट योर रिस्पॉन्सेज कि गाइस एक बात बताओ मुझे, क्या ओ ऑफ वन, क्या ओ ऑफ वन 10 की पावर 8 से छोटा है? क्या एक 10 की पावर 8 से छोटा है? राइट। तो क्या कांस्टेंट टाइम इसमें अलाउड होगा? हाँ या ना? राहुल वो सब मैं लास्ट में शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं अभी भी समझा रहा हूँ गाइस, डू नॉट फोकस ऑन चैट्स और योर क्वेश्चंस अभी, एज ऑफ नाउ फोकस ऑन दिस पार्ट, राइट। क्योंकि मुझे क्या है, मैं तो पढ़ा पढ़ा के यहाँ से निकल जाऊंगा, उसके बाद तुम लोग ही फंसे रहोगे बीच में कि भैया डीएसए नहीं हो रहा, फिर वही किसी न किसी की लिंक्डइन पे जाते रहोगे कि डीएसए नहीं हो रहा है, कोर्स दे दो, ये कर दो वो कर दो, राइट। सो अभी जस्ट फोकस ऑन दिस पार्ट प्लीज। तो कांस्टेंट टाइम, क्योंकि 1 10 की पावर 8 से छोटा है, तो कंपाइलर कहेगा भाई ये तो तुमने बहुत बढ़िया कोड लिख दिया, मेरे को एक बार में समझ में आ गया, तो ये आपका चल जाएगा। वेरी गुड। अब अब मैं बात करता हूँ लीनियर टाइम की, लीनियर टाइम की यानी कि ओ ऑफ एन की, राइट। ओ ऑफ एन मतलब यहाँ पे एन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है गाइस? 1 लाख। ओके, एक जीरो और। तो क्या जो 1 लाख है मेरा कंपाइलर उसको अलाउ करेगा? बताओ 10 की पावर 5 को क्या मेरा कंपाइलर अलाउ करेगा कि कर लो या ना करो? टेल मी गाइस। यस, वेरी गुड, यस। मेरे कंपाइलर लगेगी कि देखो भैया मैं 1 सेकंड में 10 की पावर 8 चला सकता हूँ, 100 मिलियन चला सकता हूँ, राइट। लेकिन आपने जो कोड लिखा है उसमें तो सिर्फ 1 लाख ही चलाना है। जब मैं 100 मिलियन चला सकता हूँ और आप तो मेरे से 100,000 बोल रहे हो, तो ये तो मैं बड़ी आसानी से चला दूंगा आपके लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। सो यस, आपका जो कोड है वो बहुत अच्छा है, ये मैं आपको पास करवा दूंगा विदाउट एनी टाइम लिमिट एरर। लेकिन अब बात बढ़ती है एन लॉग इन पे, मतलब लॉग लीनियर टाइम पे। अच्छा उसके पहले यार, लॉगरिदमिक टाइम यानी कि ओ ऑफ लॉग एन, राइट, ओ ऑफ लॉग एन। अभी गाइस मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट टाइम के बराबर ही होता है, राइट। दिस इज ऑलमोस्ट एज इक्वल एज कांस्टेंट टाइम। बट हाँ ये एग्जैक्टली ओ ऑफ वन नहीं होता, ये वन से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू होगी, बट नॉट मोर देन 100, राइट। तो मैं उसको ऑलमोस्ट कांस्टेंट टाइम मान सकता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप 100 मिलियन जैसे नंबर 100 मिलियन 1 बिलियन, तो ऑब्वियसली बात है फिर आप इतना नहीं सोचोगे कि भाई 100 125 24 25, राइट। तो आप ऐसे नंबर्स के बारे में नहीं सोचते हो, आप उनको सबको बोले थे कि भाई मेरे 100 मिलियन में अगर मैं 1 2 रुपए जोड़ दूंगा तो मेरा कुछ गरीब या अमीरी नहीं हो जाएगी, राइट। सो गाइज कैन यू टेल मी एक बार, लॉगरिथमिक टाइम को मेरा कंपाइलर पास करेगा या नहीं? कि भाई आप लॉग इन टाइम में मुझे कोड दे रहे हो, मेरी औकात है 100 मिलियन चलाने की, तो क्या मैं भी इसको यहाँ पर चला पाऊंगा? क्या मैं लॉग टाइम को चला पाऊंगा? यस, वेरी गुड शाश्वत, वो उसको भी चला देगा, राइट। क्योंकि आपका जो लॉग इन का वैल्यू दैट वुड बी मोर देन, नॉट मोर देन 50। तो 1 और 50 में ऑलमोस्ट बराबर चीज है, 100 मिलियन और कहाँ 50। तो कंपाइलर बोलेगा भाई आपने बहुत अच्छा कोड दिया है, वेरी गुड, रन करवा दो इसको। अब बात करते हैं गाइस हम लॉग इन टाइम की, ओ ऑफ एन लॉग इन टाइम की, राइट। तो ये वाली चीज होगी कि यार देखो इसमें एन तो मल्टीप्लाइड है, मतलब 1 लाख तो मल्टीप्लाइड है, ओके, किससे? लॉग एन का वैल्यू मैंने आपको कितना बोला, 8 मैक्स 50। तो ये कितना हो गया? अराउंड 50 लाख, राइट, यानी कि 5 मिलियन। 5 मिलियन मतलब 5 × 10 की पावर 6 एग्जाम्पल के लिए, राइट। दिस पार्ट इज 5 × 10 की पावर 6, राइट। तो क्या मेरा कंपाइलर इसको अलाउ करेगा 5 मिलियन के सामने? दिस इज जस्ट 5 मिलियन। जल्दी बताओ ये, जस्ट वांट यस और नो। मनीष शर्मा से बिल्कुल करेगा, ऑब्वियसली करेगा। तो गई कुछ चीजें आप लोग सेंस बना रही हैं या सब कुछ ऊपर से जा रहा है? इफ थिंग्स आर मेकिंग सेंस आई विल सम थम्स अप और समथिंग, राइट, क्योंकि वो चीज अगर आपको क्लियर है। ओके, वेरी गुड राहुल, थैंक यू सो मच। ओके, आस्था, सान्या, everyone is understanding some things, great, 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 great going guys।
Great going, guys. So, okay, Pushpit says कि a bit. देखो पता है जब आप क्या होता है when you are coming to a speaker session, all right, तो I have some experience, तो मैं उस पर बोलता रहता हूँ knowing कि मुझे लगता है कि सब कुछ समझ में आएगा, but I kind of know कि हाँ यार थोड़ा सा it's bit difficult for you guys कि आपको एकदम से सब कुछ समझ में आए. So पता है अगर in any session if you are understanding everything तो आप गलत सेशन में हो. आपको थोड़ा बहुत एक वो डिफरेंस ऑफ लेवल समझ में आना चाहिए, राइट, कि यार यहाँ पे मेरा लेवल था बट बात यहाँ तक की चल रही है, तो यार ये वाला पार्ट क्लियर नहीं है मुझे, ये जो वॉइड है ये क्लियर नहीं है मुझे. तो दैट इज वेयर यू स्टार्ट लर्निंग, राइट, कि ओके अब ये वाला जब पार्ट क्लियर नहीं है तो यस नाउ आई हैव टू लर्न दिस, ये डीएसए है. ओके नाउ क्योंकि मेरे को भैया ने बोला कि मेरे को सर ने बोला कि दिन में 2-3 प्रॉब्लम करने हैं, दो अभी मैं नया हूँ तो ठीक है मैं इजी करूंगा, कोई शर्म नहीं है उसमें. सो विल जस्ट गो एंड स्टडी लाइक दैट, राइट. ओके अब देखते हैं गाइस, अब चीजें इंटरेस्टिंग हो रही है, ठीक है, तो प्लीज जस्ट थोड़ा दिमाग खुला रखो. अब हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक टाइम की. क्वाड्रेटिक टाइम यानी कि ओ ऑफ एन स्क्वायर. ओ ऑफ एन स्क्वायर तो गाइस सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स, 10 की पावर 5 का स्क्वायर होगा 10 रेस टू 10, राइट. 10 की पावर 5 का होगा 10 रेस टू 10. क्या अब इसको कंपाइलर अलाउ करेगा? विल नाउ कंपाइलर दिस. गाइस जस्ट लुक एट द स्क्रीन, मैंने आप लोगों को इनिशियली बताया था ये एक बेसिक वैल्यू थी, राइट. 10 की पावर 8 इतना आपको कंपाइलर इजीली अलाउ कर देगा, लेकिन क्या क्वाड्रेटिक टाइम जो कि 10 की पावर 10 है उसको अलाउ करेगा? वेरी गुड, आई कैन सी अ लॉट ऑफ थम्स डाउन कि नहीं भैया अब कंपाइलर नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि उसकी लिमिट 10 की पावर 8 तक थी, लेकिन अब आपने उसको बोल दिया है कि भाई मैं मेरा हाथ जुड़ चुके हैं, मैं 10 की पावर 8 तक कर सकता था, मैं 100 मिलियन तक कर सकता था, अब आपने मुझे 10 बिलियन दे दिया है, तो यस फॉर मी नाउ इट्स नॉट पॉसिबल, मैं आपको एक टाइम लिमिट एक्सीडेड दे दूंगा, अब आप अपने कोड को सुधारो. लेकिन भैया एक बात बताओ, अगर मेरा कोड 10 की पावर 10 में चल रहा है, मतलब एन स्क्वायर में चल रहा है, लेकिन कंपाइलर तो मना कर रहा है कि नॉट पॉसिबल, फिर हम कैसे करें? तो देखो उसका एक बहुत ईजी तरीका होता है, आप स्पेस यूज करो, राइट. यू हैव टू नहीं यार यहाँ पे बात लॉन्ग 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 की नहीं है, राइट. यहाँ पे उसकी बात है ही नहीं कि आप लॉन्ग लॉन्ग या इंट यूज कर लो. आई वाज टॉकिंग अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट. सो एज सिंपल एज दैट, आप लोग उसमें टाइम को छोड़ो, अगर आपको अपना टाइम कहीं ना कहीं रिड्यूस करना है तो आपको अपनी अपनी स्पेस बढ़ानी होगी, राइट. सपोज करो गाइज एक ऐसा है कि यहाँ पर आपकी एक, सपोज करो यहाँ पे आपका एक बिजनेस पॉइंट है, आपकी यहाँ पे एक शॉप है, ठीक है, यहाँ पर आपकी एक शॉप है, इसमें सिर्फ आपने एक छोटा सा स्टूल लगा रखा है, उस पर आप सामान रखते हो एंड जैसे ही आपका सामान खत्म होता है आप घर वापस वापस आते हो, ठीक है. ये इस एग्जांपल को जो समझेगा वो उसको काइंड ऑफ ये चीज समझ में आ जाएगी कि आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम कैसे करनी होती है. एक तो सपोज करो आपकी यहाँ पे शॉप है, यहाँ पर आपका घर है, ठीक है, आपने यहाँ पे बिजनेस किया, ठीक है, आपने यहाँ पे बिजनेस में मान लो 10 रुपए का आप आइटम रखे थे, आपने 10 रुपए का आइटम बेच दिया पूरा, अब आपको नया आइटम चाहिए तो आप अपने घर जाओगे, ठीक है, आपने घर से सामान उठाया, आप वापस यहाँ पर आ गए. ये वाली चीज तब तक फिजिबल है जब तक आपको बहुत कम बार आना जाना हुआ, जिसमें आपको सपोज करो घर सिर्फ 2 बार आना है अपना सामान लेने के लिए, अब बेचना है, फाइन. लेकिन क्या हो अगर आपको घर अब डेली 2 लाख बार आना जाना पड़े? आप मेरी बात समझ रहे हो? तो आप क्या करोगे कि भाई खुद आप सोचोगे कि यार 2 लाख बार आना जाना इज वेरी इनएफिशिएंट, वेरी वेरी इनएफिशिएंट. क्यों? क्योंकि आपको बार बार ट्रैवर्स करना पड़ रहा है. अरे आप इतना यहाँ से यहाँ तक बार बार ट्रैवल क्यों करोगे? उससे बेटर ये नहीं है जो दुकान में आप सामान रख रहे हो तो वहां पे थोड़ी जगह बड़ी कर लो, ताकि आप एक बार में वहां सामान रख लो और जब आपको चाहिए आप फटाक से आपने वहां सामान उठाया बेच दिया. एम आई मेकिंग सम सेंस गाइस? कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि देखो आपको बार बार टाइम के ऊपर आइटरेट करने से अच्छा है कि आप थोड़ी सी स्पेस बोलो कि कंप्यूटर भैया मुझे थोड़ी सी स्पेस दे दो, मैं इसमें अपना ये डेटा स्टोर करना चाहता हूँ और फिर मैं उसको एकदम से जाके निकाल लूंगा. आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस, राइट? ठीक है. ओके सो अ लॉट ऑफ yes and hands up thumb I've got. Okay guys, very good. So सत्य प्रकाश है, यस टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ बोलते हैं इसको, कि जब आपको अपना थोड़ा सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करना होता है तो ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आपको अपना काम चलाना है, राइट, इफ यू हैव टू रन योर कोड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू डू अ स्मॉल ट्रेड ऑफ.
यू हैव टू डू अ वेरी स्मॉल ट्रेड ऑफ कि आप थोड़ा सा अपना टाइम कम करने के लिए आप बोलते हो कि ब्रो आई नीड सम स्पेस, तो वहां पे आपका स्पेस बढ़ जाता है, राइट? तो आप थोड़ी सी स्पेस यूज कर लेते हो रादर देन आप टाइम यूज करो। सो ओके, आई होप गाइज ये वाली चीज क्लियर थी। मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करना बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो गाइज एक फाइनल चीज, कैन आई गेट सम थम्स अप और सम थम्स डाउन अगर आप लोग को ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ में नहीं आया है तो। I just want some thumbs and even guys I very highly appreciate अगर आपको कभी ऐसा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ में नहीं आया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझ में नहीं आया, तो यू कैन बी जस्ट वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, राइट? यू नीड नॉट बी वेरी स्पेसिफिकली कि नहीं यार भैया आए हैं वो समझा, तो हमें हमेशा थम्स अप भी देना है। इट्स ऑलवेज अपॉन यू कि अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो यू हैव टू जस्ट टेल इट ऑनेस्टली, राइट? यू हैव टू जस्ट टेल एवरीथिंग ऑनेस्टली कि ये चीज समझ में नहीं आई। ओके, आई कैन सी एक थम्स डाउन, या किसी का थम्स डाउन आया है यहाँ पर, पुष्पित। Okay, Pushpita, I'll just no, it won't. No, it won't impact cost efficiency because क्या होगा कि आई अंडरस्टैंड कि जो यार आपका स्पेस है ना, अगर आप ये सोचो कि नहीं मैं हमेशा सिर्फ टाइम लगाऊंगा स्पेस में बचा के रखूंगा, सो समटाइम्स यू हैव टू सी कि यार जो आपका टाइम है दैट इज इवन मोर प्रेशियस देन स्पेस समटाइम्स, राइट? आप कभी कभी थोड़ा बहुत, आप एक बात बताओ, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे सपोज करो सिस्को हो गई, एप्पल हो गई, अमेजोन हो गई, गूगल हो गई, क्या उनके बड़े बड़े डेटाबेसेस नहीं है? राइट, क्या उनके बड़े बड़े डेटाबेसेस नहीं है? राइट, अगर उनके बड़े, ओके सो उन लोगों ने उस पे बिलियंस एंड मिलियंस क्यों इन्वेस्ट किया हुआ है? उनके बड़े बड़े डेटाबेसेस क्यों है? यार आप कह रहे हो ना कि ब्रॉडर पर्सपेक्ट, क्योंकि देखो अब एप्पल गूगल से ब्रॉड तो कुछ होगा नहीं। अगर मैं उन कंपनीज की बात करूं तो अगर उन्होंने इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है, चाहते तो वो भी ये करते हैं ना कि किसी डेटा को कहीं पे डाल दिया, रैंडमली डाल दिया, ठीक है, एंड बार बार उस पर आइटरेट करते हैं और आपको वो रिजल्ट आज आप मारते कि www.google.com और वो आपको रिजल्ट कब देते? 3 दिन बाद। क्या आपको वो चीज चलती? आपको अगर एक www डॉट कुछ साइट पे अगर आपको 1 सेकेंड से ज्यादा रिस्पॉन्स लगता है तभी आप इरिटेट होना स्टार्ट हो जाते हो, समझ रहे हो? तो ऑन अ वेरी हाई लेवल, ऑन अ वेरी हाई लेवल, सेविंग टाइम इज इंपॉर्टेंट बट सेविंग स्पेस इज नॉट। ठीक है, अनलेस आपका मेमोरी आप एक्सट्रीमली यूज कर रहे हो कि हर छोटी मोटी चीज के लिए आप टाइम मेमोरी यूज कर रहे हो, तब तो यू आर डूइंग बैड, बट एज ऑफ नाउ आप समझ गए। ओके पुष्पित गॉट माय थिंग्स, या सो संस्कार, नाउ इट्स आई गेस लास्ट 15 मिनट्स ऑफ द कॉल, so I guess we could start the Q&A session because this was all from my side, right? Yes, sir. That was a great Yeah. session and great insight from your experience and your from your side. We would Mm-hmm. love to hear some questions from our from our members of this meeting. So our first question is from Chahat Nigam. He said, "Sir, in Mm-hmm. C++, which data structure does map internally use?" Okay, so चाहत है यार देखो पॉइंट इज कि जो मैप होता है राइट, दैट इज अ सेपरेट डेटा। मैप यूजेस की वैल्यू पेयर्स, ठीक है, मतलब होता क्या कि उसमें सपोज करो आप जब भी किसी, आप, हाँ बेस्ट एग्जांपल इज आप काफी बार मंदिर गए होगे कोई, उस मंदिर में आपको जूते चप्पल उतारने के लिए आपको एक थैली मिलती है, आप उसमें डालते हो एंड वो किसी एक जगह पर टांग देते हैं जाकर, राइट? तो उसके बदले वो आपको एक टोकन देते हैं कि यार ओके आपका जो जूता है या आपके जो चप्पल है वो उसका जो थैली है वो 37 नंबर पर टिकी हुई है, 37 इज द की। ठीक है, आप जैसे ही उसको 37 दोगे तो वो आपको आपके जूते वापस दे देगा। सिमिलर थिंग इज यूज बाय मैप कि उसमें एक की और वैल्यू है कि आपने उसको 37 दिया, वो 37 का वैल्यू दे देगा कि ओके यहाँ पर आपके जूते हैं। दिस इज बेसिकली यूज बाय मैप, ठीक है, दैट इज अ की वैल्यू पेयर, नथिंग एल्स। ओके, यप। Okay. The next question is from Shivam Soni. He asked, apart from DSA, what are the other areas we should prepare for interview based on our experience, like what subjects and college subjects and all, development part and all. ओके, तो देखो यार जो आपका बेसिक डीएसए है उसके अलावा ऑफिस बात आपको वेब डेव करना पड़ेगा। डेवलपमेंट में आप डिपेंड करता है कि आप वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हो या एंड्रॉइड डेवलपमेंट या आईओएस डेवलपमेंट। एज ऑफ नाउ आई विल हाईली रिकमेंड यू गाइस कि आप लोग डेवऑप्स पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करो। डेवऑप्स एज इन अपने एप्स को बनाना, सेकेंडली उनको डिप्लॉय करना क्लाउड में। ठीक है, क्लाउड के काफी सारे इंस्टेंसेस, एडब्ल्यूएस के T2 माइक्रो वगैरह सब कुछ फ्री होता है। जस्ट गो लर्न, डॉकर सीखो, लाइक
पे पहले से फॉलो कर रहे हैं, दे नो ऑलरेडी कि इंक्लूडिंग सिस्को दे हैव स्टार्टेड आस्किंग डीएसए इन थर्ड ईयर। मतलब आप लोग जो जब थर्ड ईयर में होते तो जब आप 2 मंथ इंटर्नशिप्स करते रहे तो एआई आप पूछने लग गए। नॉट वेरी हाई लेवल, अगर आप बेसिक एआई 1 घंटा भी पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा उसमें। बट यस, आई हाईली रिकमेंड कि यस आप फोकस करो थोड़ा सा डेवऑप्स वाले पार्ट पे। उसके लिए यू कैन गो एंड टेक हेल्प विद ट्रेन विद शुभम। आई जस्ट राइट इट, ही इज अ वेरी गुड मेंटर, राइट? ओके, तो मैंने इसको पिन भी कर दिया। सो इस ट्रेन विद शुभम इज अ ग्रेट गाय, इन्होंने बहुत अच्छा डेवऑप्स वगैरह पढ़ा रखा है। तो यस, वेब डेव अब एक बेसिक सोच हो रहा है, ठीक है? वेब डेव इज नो मोर एक बहुत बड़ी चीज। तो अब आपको काइंड ऑफ डेवऑप्स भी साथ ही साथ करना पड़ेगा, राइट? ओके एंड ओके गाइस, एनी मोर क्वेश्चंस? Yeah. For interview preparation, should we focus on advanced DSA topics or is basic intermediate knowledge is sufficient? डिपेंड्स ऑन द कंपनी। फॉर गूगल एंड जो आपका स्टेप कंपनी है जो कि बहुत ज्यादा सीपी फोकस्ड है, लाइक गूगल हो गया, रूब्रिक, आई होप आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है? रूब्रिक हो गया एंड सेल्स फोर्स, अटलासियन, ये 4 कंपनीज। इनके लिए यस यू हैव टू फोकस ऑन एडवांस डीएसए। एडवांस डीएसए का मेरा मतलब ये नहीं कि एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स की, मतलब जो पता नहीं कोई टेक लीड यूज कर देंगे वो सब आपको नहीं चाहिए। बट यस बेसिक टेक, मतलब बेसिक डेटा स्ट्रक्चर जो हम पढ़ते हैं, स्टैक क्यूज, ये सब। बट यस उनमें एल्गोरिथम्स थोड़े से एडवांस वाले, जिनमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर हो। सो यस थोड़ा सा एडवांस आपको जाना पड़ेगा इफ यू वांट टू क्लियर दीज कंपनीज। अदरवाइज इंटरमीडिएट टू बेसिक इज गुड इनफ फॉर बेसिक कंपनी, जो कि आपकी एमएस हो गई, amazon हो गई, सिस्को हो गई, इनमें इंटरमीडिएट से आपका काम हो जाता है। यस संस्कार, नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is from Shivam Soni and Pushpit combinedly, like they are asked similar question. That is, how to build the logic for the problem solving. I want to know your approach of logic building over these concepts. I mean, overall, these concepts become quite confusing many times. How did you overcome these pen paper or maybe something else like apart from this, how to build logics about that, about patterns and all that? या संस्कार, आई गॉट योर क्वेश्चन। सो बेसिकली देखो, बहुत सिंपल तो नहीं कहूंगा मैं इसको कि यार ये तो बहुत सिंपल है तो ऐसे आ जाना चाहिए, नहीं। होता क्या है कि व्हाट यू कैन डू इज द बेस्ट इज कि भाई आप एक पेन पेपर लो। इनिशियल सम क्वेश्चंस विल कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ टाइम। मैं अभी भी कह रहा हूँ, कुछ इजी वाले क्वेश्चंस भी होंगे वो आपको बहुत ज्यादा टाइम कॉस्ट करेंगे कि यार ये तो इजी क्वेश्चन है, मेरे को इसमें 40 मिनट कैसे लग सकते हैं, राइट? तो यस इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट यस रीड अ क्वेश्चन, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करो। अगर एक क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ी चीज बोल रखी है, उसको पहले इतने पार्ट में, 4 छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लो, फिर एक एक छोटे छोटे सब प्रॉब्लम को सॉल्व करो, राइट? कभी भी किसी बहुत बड़े प्रॉब्लम को इकट्ठा बड़े प्रॉब्लम की तरह सॉल्व नहीं करना है। ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू मल्टीपल स्मॉल प्रॉब्लम्स, सब प्रॉब्लम्स, उसको उठाओ, समझो, सॉल्व करो, डन। इसको उठाया, समझा, सॉल्व किया, डन। इसको समझा, सॉल्व किया, फिर सबको क्लब कर दो। जितना ये बोलने में आसान लग रहा है उतना करने में बिल्कुल ही नहीं है। तो उसके लिए आई अगेन सजेस्ट यू एक बहुत अच्छा चैनल, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट, ठीक है? ओके, एंड दैट इज कॉल्ड कोड स्टोरी विथ माइक फॉर डीएसए लॉजिक बिल्डिंग। आई हाईली रिकमेंड कि तुम लोग सब लोग जाओ, इस बंदे को सब्सक्राइब करो, इस बंदे का लीड कोड डेली का वीडियोस देखो। आपको अगर डीएसए से प्यार नहीं हो गया तो जस्ट कम एंड से कि भैया सही में आपने बहुत गंदा चैनल सजेस्ट किया था। और यस एवरीवन जिसको मैंने आज तक ये वाली चीज रिकमेंड करी है इज नाउ फॉलन इन लव विद डीएसए, राइट? सो यस, सम मोर क्वेश्चंस गाइस? Yeah. So next question is from Anshuman. Yeah. As a student, what is the right time during the college for BC and BTech students to start focusing on both development projects and DSA preparation, and how we can balance these two? Since preparing for hackathons, projects, and development works for often makes us forget DSA. Like some people start DSA and then started with development part, and then they just forgot about what they have learned in DSA. So what is the prime time? What is the prime semester to start with DSA problems? फर्स्ट, इफ यू आर क्लियर, ठीक है? मेरा हमेशा मानना है कि अगर आप क्लियर हो कि आपको क्या करना है, देन जस्ट गो विद द फ्लो। आप फर्स्ट से स्टार्ट कर दो। मैंने इवन कॉलेज स्टार्ट होने के पहले कर दिया था स्टार्ट, बिकॉज मेरे को पता था कि ऑल्दो आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बाय द वे गाइस,
जरूरी नहीं होता कि आप CSE से ही रहो. तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इफ यू आर फ्रॉम एनी ब्रांच एंड इफ यू आर क्लियर कि आपको IT इंडस्ट्री में ही जाना है कुछ भी करके, तो यस यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, whether it's your first, second, third, fourth, fifth, seventh, eighth, sixth, eighth, right? There's one very close friend of mine. उसने literally, I guess, DSA he started from sixth semester, I guess. Yes, sixth semester. And आज he is sitting in a very great company. ठीक है, बहुत अच्छी कंपनी में बैठे हुए हैं आज. तो इट्स लाइक मैं आप लोग को मोटिवेट नहीं कर रहा कि आप अभी कुछ मत करो, बाद में हो जाएगा. उसने कुछ एक्सट्रीम पे मेहनत करी इसलिए उसका हुआ भी है, राइट? बट आई ऑलवेज प्रेफर कि आप लोग अभी से स्टार्ट करो. एंड जो लोग ऐसा है कि भटक रहे हैं कि यार अब तो DSA स्टार्ट कर दिया, अब डेव कर लिया तो DSA छूट गया, ये मत करो प्लीज. इससे बेटर है कुछ भी चीज एक्सट्रीम पे करने से अच्छा दोनों आधा आधा करते चलो, दोनों बैलेंस करके चलो. कि ओके आज हम डेली 5 क्वेश्चन करते थे, राइट? DSA के एग्जाम्पल के लिए हम डेली 5 क्वेश्चन करते थे, हम आधा घंटा डेव कर लेते थे. लेकिन अब क्या, अब डेव में थोड़ा ज्यादा काम बढ़ गया, तो आज हमने 1.5 घंटा डेव कर लिया. 5 तो पॉसिबल नहीं है एक सवाल करना, तो 5 काट के 3 कर दो, सिंपल. आपको दिन में एग्जैक्टली मैच नहीं करना कि कल 5 के तो आज 5 या 7 करने, नहीं. आपको अपनी कंसिस्टेंसी ऑन रखनी है कि चलो 5 नहीं 3 सही, 3 नहीं 2 सही, 2 नहीं 1 सही, लेकिन 1 किए बिना तो नहीं सोऊंगा मैं. समझ रहे हो? एक बेसिक क्वेश्चन भी चलेगा, राइट? क्योंकि अभी इज द वेरी हाई टाइम की गाइस. देखो मार्केट ऑलरेडी बहुत खराब है, जॉब सिचुएशन जनरली बहुत खराब है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार यू हैव टू गेट ऑन दैट पाथ जो कि थोड़ी सी ज्यादा मेहनत वाला हो, राइट? थोड़ा सा मतलब यू विल हैव टू वर्क अ बिट मोर हार्डर, राइट? सो यस, थोड़ा सा यू हैव टू बैलेंस बोथ एंड गो ऑन. एंड बाय द वे गाइस, यहाँ पे जस्ट आई वांट सम हैंड्स अप. किसी को ये डाउट डर है क्या कि AI हमारी जॉब्स खा जाएगा? तो जस्ट थम्स अप. ओके, सत्येश थिंग्स AI हमारी जॉब खा जाएगा. ओके, नाम मैं देख रहा हूँ थम्स अप. अब Okay, मैं देख रहा हूँ. before starting this question, I would like to introduce this thing as our next question is also based on this thing. With the rise of AI tool that can generate code, and it's still important for a student to practice DSA, as you said as well. We have to work on the foundation. We have to understand the pattern. That's the main thing of why we solve DSA. So, if we just sit on a back chair and like just study about DSA patterns and all from YouTube videos, do we now we can use chat GPTs and all those things for code writing? So is this is a good way to start with DSA or in the modern generation of AI gen? वेरी गुड क्वेश्चन संस्कार. जिस भी ये सवाल है, जिसका भी ये सवाल है, एक काम करना, लीड कोड का एक सॉल्यूशन आएगा, उसको रन कर देना, देख लेना 100% टेस्ट केसेस पास होंगे, एक भी टेस्ट केस फेल नहीं होगा. तो भी आपका रिसेंटली OA हुआ हो, ठीक है, कोई उबर के OA पे चले जाना, गूगल तो खैर OA लेता नहीं है, MS के OA, किसी के भी OA पे जाना, उसके क्वेश्चन उठाना, कॉपी एंड पेस्ट ऑन चैट GPT और क्लॉड, और व्हाट यू थिंक्स इज द बेस्ट, आइदर TLE, आइदर रॉन्ग आंसर्स, आइदर कुछ अनएक्सप्लेन्ड टेस्ट केसेस पास नहीं हो रहे. क्यों? जो भी AI मॉडल है दैट इज ऑलवेज ट्रेन्ड ऑन डेटा विच हैज अकर्ड बिफोर, जो कि डेटा पहले हो चुका. जो OAs बनते हैं, जो कुछ भी नया बनता है, दैट इज बेस्ड ऑन अ न्यू पार्ट, दैट इज अ न्यू प्रॉब्लम, राइट? वो चैट GPT तक पहुंचने के लिए एक इंसान का ही नॉलेज चाहिए उस चीज को सॉल्व करने के लिए. आइदर एजेंटिक AI आ जाए, आइदर कोई भी AI आ जाए, AI ऑलवेज वर्क्स ऑन अ ट्रेन्ड डेटा, डेटा जो कि उसको ट्रेन कर रहा है. भाई जो डेटा कल बना है उसको पहले कोई इंसान सॉल्व तो करे उसको ट्रेन करने के लिए. देखो गाइस, AI is never going to eat your job. What is going to eat your job is the person who knows how to use AI. This was the very statement told by the vice president हमारी टीम के सिस्को में. वो वाली बात एक्चुअली मोटिवेट्स मी अ लॉट कि भाई देखो, एक इंसान, देखो 2 टाइप के इंसान होंगे. एक तो होगा रिजिड कि भाई मैं अपना कोड खुद से लिखूंगा, भाड़ में गया चैट जीपीटी. एक इंसान वो होगा, वो बोलेगा भाई देख, अपने ईगो को रखो नीचे, अपने ईगो को रखो नीचे, मुझे ये पार्ट ऑफ काम मिला है, राइट? आई हैव गॉट दिस टास्क, आई हैव गॉट टू कंप्लीट दिस इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल. हाई जीपीटी, दिस इज द टास्क यू नीड टू डू इट वेरी एफिशिएंटली. जो भी है मुझे एक इंजीनियरिंग लेवल पे चाहिए, क्या चाहिए कैसा चाहिए, तो तुम सब समझा दो. अंडरस्टैंड द बेसिक. वो तुम्हें एक टेम्पलेट देगा कोड का, राइट? उस टेम्पलेट को अंडरस्टैंड करो. एंड बेस्ट इज आजकल को पायलट आ चुका है, लिटरली आपके VS कोड पे आप उसको इंटीग्रेट कर लो एंड देन
आपको जरूरत भी नहीं है कि आप बार बार चैट जीपीटी पे कॉपी पेस्ट करो, आपको इन लाइन सब कुछ मिल जाएगा, राइट? बेस्ट इज आस्क कोपायलट की, हे कोपायलट दिस इज द पार्ट ऑफ कोड, मेरा इतना लंबा मैंने कोड जनरेट करवाया, मुझे उसकी एक एक लाइन समझा दे कि कर क्या रहा है। आपको एक बेसिक बेसिक ऊपर का आइडिया लग जाएगा। फिर उसके अगले स्टेटमेंट पूछ सकते हो कि हे कोपायलट मेरे को ये समझा कि ये फंक्शन एक दूसरे को कॉल कैसे कर रहे हैं, क्या कॉलिंग चल रही है, क्या फ्लो चल रहा है, समझ रहे हो? तो देखो, एक था बेवकूफ इंसान जो अभी तक कोड लिखे जा रहा है, एक वो इंसान था जिसने एक बेसिक टेम्पलेट लिख के अपने कोड का पार्ट समझ भी लिया। ऑल तो मैं नहीं कह रहा उसके एक बार में सारे चीजें रन हो रही होंगी, सब कुछ फंक्शनलिटी रन हो रही होगी, बट एटलीस्ट उससे एक बेसिक टेम्पलेट रेडी है। कॉर्पोरेट डू नॉट केयर अबाउट कि आपने कहाँ से कोड लिखवाया। कॉर्पोरेट नेवर केयर्स कि आप में कितना ईगो है खुद से लिखने का। कॉर्पोरेट ऑलवेज केयर्स कि ले भाई आपने मेरे को रिजल्ट दिया या नहीं दिया। आपने रिजल्ट दिया आप हो, आपने रिजल्ट नहीं दिया आप नहीं हो। तो ऑलवेज रिमेंबर द पर्सन हु नोज हाउ टू यूज एआई विल ईट योर जॉब्स, नॉट एआई, राइट? Okay, Sanskar. So I guess this was the end of the questions, or are there any Yeah, more? yeah, that's the end, to be honest. Yeah. Okay, guys. So this marks the end of the session. It was literally very good sitting with you guys. And पता नहीं संस्कार, मुझे यार तुम्हारे सेशंस की पता है, एक जो सबसे अच्छी बात लगती है, this is a personal compliment from my side to you folks, right? संस्कार और शहाद नाम था क्या? There was a junior as well, Shadab, right? Anshuman as Shadab, well. yeah. हाँ, yes, yes. That यार तुम्हारे सेशन से I have never seen people skipping or leaving the classes in between. I have seen around 117 से 120 people and वो हमेशा maintain रहा है, right? AGI is पुष्पित agentic AI, मतलब basically उस पे end to end काम हो जाता है, right? You can learn more about those on Google or ChatGPT as well, right? So yes, I really commend you people कि आप लोग मेरे साथ यहाँ पर बैठे, आप लोगों ने मेरा बोरिंग, या नहीं बोरिंग तो नहीं कहूंगा, इट वाज इंटरेक्टिव सेशन, राइट? इतना बोरिंग नहीं हुआ यार मैं, राइट? सो यस, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग काफी देर इस सेशन में बैठे, आप लोगों ने काफी अच्छे से पार्टिसिपेट किया। राइट नाउ व्हाट यू कैन डू इन फ्यूचर इज यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन लिंक्डइन, एंड इफ यू वांट अ पर्सनल वन टू वन गाइडेंस एज वेल, तो मैं टॉपमेट पर भी हूँ। आई गेस संस्कार ने लिंक काफी बार पेश कर दिया है। तो वन टू वन, इफ यस, आई ऑल्सो टेक मॉक इंटरव्यूज, जैसे किसी का अगर इंटरव्यू में किसी को कम कॉन्फिडेंस है, यू कैन जस्ट कनेक्ट विद मी ऑन टॉपमेट। इफ यू वांट एनीथिंग एज अ सीनियर जूनियर वाली चीज, तो आप लिंक्डइन टॉपमेट में व्हाट्सएप आप कहीं पे कनेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई ऐसा इशू है नहीं, राइट? सो बेस्ट इज लिंक्डइन एंड टॉपमेट, राइट? ऋत्विक, व्हाट इज जेन एआई? दिस इज योर होमवर्क भाई, एक बार तू देख लेना। जेन एआई इज बेसिकली समवॉट की जनरेट कर दे कोई भी जो रिस्पॉन्सेज, राइट? जो आप कुछ एक उसको क्वेरी दो और वो रिस्पॉन्स जनरेट कर दे, दैट इज कॉल्ड जनरेटिव एआई, राइट? जैसे कि आप बोलते हो, राइट, कि आई वांट अ पिक्चर जिसमें मेरा चेहरा ऐसा हो, मेरा गला ऐसा हो, मेरे बाल ऐसे हो, राइट? और वो कुछ ऐसा जनरेट करके दे देता है उन कमांड से, दैट इज कॉल्ड जनरेटिव एआई, राइट? ओके, सो गाइस, दैट वाज अ ग्रेट सेशन विद यू ऑल। संस्कार, आई कमेंड यू गाइस, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, राइट? ओके, सो विद Thank दिस you आई so गेस much, आई sir. लीव एवरीवन। Means a lot for this thing. And guys, all the meetings links and the social medias links and all the resource shared, whatever, like we have chat on this chat bot and calling sessions, recordings and all. We will be sharing you all by some time. Like give us some time, like for example, 2 to 3 days. And we will be also sharing your certificates. So Shadab will be pasting the forms link for the attendance. So you guys have to like fill out that form for the attendance. Okay. Thank you so much. Thank you, Aditya Gupta, sir. And this was such an insightful session. And the way you explained all the doubts and questions, that's the best part over here. And now I feel it's time for you to leave this call because like I know you have a lot of work and taking some time out of your free time from Sunday is really very hard for anyone as a corporate worker. I understand this pain, so thanks for this thing as well. And yeah, thank you so much. Okay guys, I commend you guys again, keep doing the good work, ठीक है? आप लोग लगे रहो, and if you have any doubts, yes guys, so bye bye, have a good night, have a great day, bye bye. Okay, sir will leave this call. Others just stay on this call for the attendance form and the final closure of this meeting. Don't leave this call, otherwise you won't be getting attendance. Okay. Yeah. Just wait a minute. Like Shadab has to continue something. Shadab, over to you. Yeah. How about the session, guys?
I hope all your doubts are solved now and you enjoyed it and found it valuable in enhancing your DSA concepts. A big thanks to as well as to Pedagogy Pointers, student chapter of United University, for their collaboration and support in making this session possible. Very thankful to them. Before we close, let me give a brief introduction about Wiki Club Tech United University. Okay. Yeah. So Wiki Club Tech United University is a student-driven open source tech community here at United University. Our goal is to explore cutting-edge technology, promote open knowledge, and create opportunities for students like us to collaborate, learn, and grow. We host workshops, organize talks, mentor peers, and even contribute to global open source projects. But more importantly, we are here to build a culture of sharing knowledge freely. Wiki Club Tech is a part of Road to Wiki program, which is supported by Wikimedia Foundation. So now the question is, what is Wikimedia Foundation then? So the Wikimedia Foundation actually runs Wikipedia, which I'm sure all of us have used, but it's much bigger than just Wikipedia. Thank you guys. Now Anshuman will guide you through the next section, like what is Road to Wiki program and all that. Thank you so much, Shadab. It's my pleasure to introduce Road to Wiki program to you all guys. So it is a unique opportunity that is designed to empower students with knowledge, skill, and real world experience, while we are making it a meaningful contribution to the Wikimedia ecosystem. Now, let me take you through this program structure, how it is structured, and what are the steps and how we perform in this. Firstly, we give you a learning session. We believe that a strong foundational knowledge about is the key to success. So students will begin their journey carefully designed with the learning sessions. These will cover software development, data science, project management, and these sessions are not just theory, but they are designed to prepare students for the next. And at the second, we have hands-on project. After learning phase, the students will put their skills into action through real projects. These are just practice exercises. Students will work on a meaningful contribution to the Wikimedia projects, right? This is where theory transforms into impact. So they will be building and working on a real life projects. And third, that is the most important thing, guys. You will be getting a live mentorship for this program, Road to Wiki program, when you're getting enrolled to it. So no journey is completed without the guidance. So you will be getting a mentor for this. And now what the participants are going to get through this program is like a verified certificate for their contribution, stipend for outstanding performance, freelancing opportunities for sure, because it is one of the major open source platform that can give you internship opportunity and freelancing opportunity once you gain the visibility. And for very top contributors, full travel scholarship to attend conferences, hackathons, and other exciting events. That also includes the graduation day of Road to Wiki program. So this program, I personally feel that this program is just more than learning. It's about growth, contribution, and recognition. By the end of this journey, every participant will walk with the new skills, a real-world experience, and the chance to leave a mark on a Wikipedia community. So let's get started with this program. Yeah, one major highlight that I would like to share with you all is, guys, our senior Sanskar Dubey has already been part of Road to Wiki program cohort 1 session. So you can check out his LinkedIn post. We will be shortly sharing the links with you all, guys. So you can take inspiration from him and participate in the cohort 2. Cohort 2 is right now live. We will be sharing you link and all the details, whatever required to you for setting up the SSH key, from getting friendly to the environment of the Fabricator, Gerrit, etc. and etc. So we will be guiding you all for this. And about Wiki Club Tech UU, Shadab is the current envoy for this session 2025 and 2026. I will be serving as the co-envoy for this session. And we will be having mentoring from Sanskar Dubey, who will be the mentor for United University. Now, we have a video to showcase you., Shadab, can you please play the video? Hello, everyone. My name is Shadab, and I'm a senior engineer at United University. So, I have a brief introduction about myself. I studied
In 2023, something new began, a journey called Road to Wiki. More than 50 participants completed their MediaWiki setups, and over 20 stayed committed to learning, building, and contributing. The journey culminated in a special 2-day graduation event in February 2025. On day 1 at Hyatt Place in Gurugram, participants finally met in person. These were sessions on community building, women in tech, and open source culture, all wrapped up in fun, laughter, and learning. And on day 2, the cohort visited the Meta office in Gurugram. They explored advanced technical topics, understood the real-world impact of open collaboration, and saw how far their journey had brought them. Road to Wiki Cohort 1 proved that with the right guidance, environment, and curiosity, anyone can contribute to the world of open knowledge. And this was just the first chapter. Applications for Cohort 2 are open now. Ready for your journey? Join the Road to Wiki program. Okay, guys. So the attendance and the feedback form is shared in the description. You can check out that from there. You can also scan the QR code available on your screen, or you can just simply click on the link given in the description box. This form is valid for the next 30 minutes, so just fill it out ASAP. Okay, guys, so this is our social media handle, Linktree. You can follow us on social media platforms. We are on LinkedIn and Instagram currently. So from there, you will be getting in insightful updates regarding all our workshops, sessions that we are going to organize in our future. And of course, we will be sharing more resource for the Road to Wiki program, because I personally feel that it is a good opportunity to start your career with such a great platform and opportunity, because might be possible that next year you will be doing some other stuff or will be working in company, because there are so many BCA final year students. So everyone can join our channels for getting all the details regarding the Road to Wiki program. Please do fill out the attendance form, and I am looking forward for everyone's cooperation. That certificates of attendance will be provided to you all shortly within a span of 4 to 5 days. So please keep patience regarding the certificates. No one is going to steal that from you. I hope the session was very interesting. All your doubts were solved. Yeah, Shubham, if you have any doubt, you can ask. No, the certificates are not going to be physical. We will be providing e-certificate for like the session. We will mail your certificates at your submitted email. Anyone